गाइस, मुकेश अंबानी का नाम आते ही हमें एशिया के सबसे रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में उनका नाम दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े मैंगो प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल ये बात है 1997 की, जब रिलायंस की जामनगर ऑयल रिफाइनरी से काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, जिसके कारण पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से काफी लीगल वार्निंग्स मिल रही थी और इसीलिए अंबानी जी ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पास वाले बेसमेंट में एक मैंगो फार्म चालू कर दिया और कुछ ही सालों में रिलायंस ने 600 एकड़ का फार्म बना दिया, जिसमें करीब 1,40,000 मैंगो ट्रीज लगाए गए थे और ये फार्म जामनगर फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मशहूर हो गया, जो आज हजारों टन मैंगो प्रोड्यूस करता है। गाइस, पोल्यूशन कंट्रोल करने के बहाने खोला गया ये बिजनेस आज करोड़ों रुपयों का बिजनेस बन चुका है। क्या इसके पहले तक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, बाइबल की कहानी है कि एक गांव में गोलियत नाम का एक विशालकाय राक्षस था और गांव में रहने वाला हर एक शख्स उससे डरता था। तभी एक दिन उस गांव में डेविड नाम का चरवाहा आया। ये सब देखकर उसने वहां के गांव वालों से पूछा कि भाई, आप इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो, डरते क्यों? लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तब डेविड ने कहा, आप सही कह रहे हैं कि वो राक्षस बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी यही ताकत उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि विशाल शरीर के कारण उस पर निशाना लगाया जाना मुमकिन है, वो चूक नहीं सकता। और हुआ भी ऐसा ही। गांव वालों ने डेविड की मदद से राक्षस को मार गिराया। एंड दैट्स कॉल्ड सक्सेस थ्रू पॉजिटिविटी, जिसे नेपोलियन हिल्स ने अपनी किताब में सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव माइंड में भी बताया है। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे अमीर लोग हैं जो लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। किसी को ब्रांडेड कार पसंद होती है तो किसी को आलीशान घर। लेकिन सोचिए, अगर कुछ ऐसा ही सपना एक गरीब आदमी देख ले तो? जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं रमेश बाबू की, जो पेशे से एक बाल काटने वाले नाई का काम करते थे, लेकिन उन्हें कारों का बड़ा शौक था और इसलिए रमेश बाबू ने 1994 में अपनी छोटी सी बचत के साथ एक मारुति वैन खरीदी, वो भी सेकेंड हैंड, जिससे उन्होंने रेंट पर देकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया और साल 2004 तक उनके पास 7 नई कारें हो गई। देखते ही देखते साल 2014 में उनके पास 200 कारें थी, जिनमें 75 लग्जरी कारें जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी और गेस व्हाट, एक रोल्स रॉयस भी शामिल है। लेकिन ये सब उनके लिए कभी भी आसान नहीं रहा। आज भले वो करोड़पति हैं, पर आज भी वो वीकेंड्स में लोगों के बाल काटते हैं और उनका यही बड़प्पन और डाउन टू अर्थ नेचर उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। गाइस, बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी जिसने साउथ इंडियन इंडस्ट्री की काया पलट करके रख दी थी, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ऐसी मूवी को बॉलीवुड के 2 बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। पहला, जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम को लोग ज्यादातर उनके एक्शन के लिए पसंद करते हैं और इसलिए जॉन इब्राहिम को बाहुबली का रोल ऑफर किया गया था। यही नहीं, एस राजामौली ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट भी भेजी थी, लेकिन जॉन इब्राहिम की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ना आने के कारण उन्हें यह रोल नहीं मिल पाया। दूसरा, ऋतिक रोशन। इस मूवी के लिए ऋतिक रोशन को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन राजामौली, जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो कभी भी फिल्म की कहानी पूरी नहीं सुनाते हैं जब तक कि मूवी का एक्टर उस फिल्म के लिए राजी ना हो जाए। इसलिए राजामौली ने ऋतिक रोशन को फिल्म की पूरी कहानी नहीं सुनाई और इसी कारण ऋतिक रोशन ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि अगर ऋतिक रोशन या जॉन इब्राहिम प्रभास की जगह बतौर एक्टर होते तो क्या ये मूवी उतना अच्छा कर पाती जितनी ब्लॉकबस्टर ये आज है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, बॉक्स ऑफिस पर खिलाड़ी बनकर छा चुके अक्षय कुमार अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनके छाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसका एक नमूना इस फिल्म के ट्रेलर में भी देखा गया है। दरअसल पृथ्वीराज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में आ गया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इस मूवी में अक्षय कुमार और मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर अहम भूमिका में हैं, लेकिन वहीं कुछ फिल्मी गुरु ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अक्षय कुमार कॉमेडी, एक्शन या ड्रामा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और पृथ्वीराज में उनका किरदार उनके जोनर से बिल्कुल ही अलग है। मतलब साफ है कि अक्षय कुमार ने अपनी एक्सपर्टीज से हटकर काम किया है। वहीं इस फिल्म की शूटिंग भी अक्षय कुमार ने सिर्फ 42 दिनों में ही पूरी कर ली थी, जो कि किसी भी ऐतिहासिक मूवी बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम है। गाइस, अब ये देखना होगा कि क्या अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर को बखूबी निभा पाए हैं। क्या ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार्स कब तक बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे, ये चर्चा पिछले कई सालों से चली आ रही है, फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या फिर KGF स्टार यश। इन्हीं में से एक नाम है महेश बाबू का। महेश बाबू ने सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाई है और हर कोई ये चाहता है कि उनका ये चहेता स्टार हिंदी फिल्मों में काम करे, लेकिन इस पर महेश बाबू की राय बेहद उलट है। दरअसल महेश बाबू ने बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर कहा है कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो हिंदी फिल्मों में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे बॉलीवुड से कई ऑफर्स आए हैं, लेकिन उन्हें ना तो फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई और ना ही फिल्म को लेकर दी जाने वाली उनकी फीस।
बहरहाल इससे तो यही लगता है कि जिस तरह से साउथ इंडियन एक्टर्स और उनकी फिल्में बॉलीवुड को डोमिनेट कर रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में साउथ इंडियन इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, हर कोई जानता है कि आईपीएल हर साल करोड़ों रुपया छापता है, लेकिन बावजूद उसके वो एक भी रुपए का टैक्स नहीं देता। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? दरअसल बीसीसीआई एक स्पोर्ट यानी कि क्रिकेट को प्रमोट करता है, जो कि एक चैरिटेबल पर्पस है, और जब भी कोई काम चैरिटी के लिए किया जाता है तो नियमानुसार उस पर 0 टैक्स लगता है। और बीसीसीआई 1996 से ही एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही रजिस्टर्ड है। हालांकि 2008 में आईपीएल को एज अ कमर्शियल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से 2008 से 2018 के बीच बीसीसीआई को 3500 करोड़ रुपए का टैक्स भरना पड़ा था। लेकिन साल 2021 में आईटीएटी ने फिर से यह डिक्लेयर किया कि आईपीएल एक स्पोर्ट प्रमोटिंग इवेंट है और उसे हमें टैक्स फ्री ही रखना चाहिए। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये फैक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस, आईपीएल क्रिकेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाने आते हैं, और आईपीएल भी इन हुनरबाजों की कद्र बखूबी करता है, फिर चाहे वो किसी भी तबके से हो या फिर कितना भी गरीब क्यों ना हो। जी हाँ गाइस, आईपीएल ने 2022 में एक ऐसे ही खिलाड़ी को चांस दिया जो मुंबई तो आया, लेकिन उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक तौलिया था। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, वेस्ट इंडीज के रोमेन पावेल, जिन्हें दिल्ली कैपिटल ने 2.8 करोड़ रुपए में खरीदा है। दरअसल पावेल वेस्ट इंडीज के एक बेहद छोटे गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहां उनका परिवार खेती करके अपना गुजारा करता है, और इसीलिए पावेल बचपन से ही ये चाहते थे कि वो अपने परिवार को क्रिकेट और अपनी एजुकेशन के जरिए गरीबी से बाहर निकाल पाए। और वो कहते हैं कि इसमें अब तक क्रिकेट ने उनका अच्छा साथ दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं एक सैनिक होता, क्योंकि मैं उस समय किसी भी तरह मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। गाइस, रोमेन पावेल की इस हिम्मत और आईपीएल की इस मुहिम के लिए एक लाइक तो बनता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।